चर्चा में है मॉडम सिल्ली बांध। क्यों चर्चा में है? इसके 34 गेट एक साथ खुले, सालों बाद ऐसा हुआ, इसलिए चर्चा में है। इतिहास हमेशा से महिला जो रही हैं उनके प्रति बहुत उदार नहीं रहा है। कुछ एक मौका छोड़ दिया जाए तो यहाँ भी ऐसा ही एक मौका है। पहले तो इस बांध का नाम मॉडम सिल्ली बांध, इसका नाम बीच में बदल दिया गया 2019 के आसपास। इसका नाम बदल करके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय भी कर दिया गया। पर मॉडम सिल्ली बांध आखिर मॉडम सिल्ली बांध है क्यों और कहाँ है? तो कहाँ है इसका जवाब है धमतरी में। जिला धमतरी में मौजूद है। कौन सी नदी पर है? तो सिलियारी नाम की नदी पर है। इसके अगर निर्माण की बात करें 1914 में धमतरी में अक्सर पड़ रहे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए महानदी की ही एक सहायक नदी सिलियारी पर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। लगभग 9 सालों तक ये निर्माण चला। 1914 से 1923 के बीच हुए इस निर्माण कार्य ने धमतरी की पानी की समस्या तो काफी हद तक हल कर दी थी। इसको बनाने का जो कार्य है या जिम्मेदारी है वो एक महिला गवर्नर के पास थी जिनका नाम था मैडम सिल्ली। अब उन्हीं मैडम सिल्ली के नाम पे जगह का नाम मॉडम सिल्ली, बिगड़ा हुआ नाम मुरुम सिल्ली और फिर और अलग अलग नाम निकल गए। पर इतिहास मैंने कहा महिलाओं के प्रति कठोर रहा है, उस नाम को भुला दिया गया। अब किताबों में यह दर्ज दिखाई देता है इंजीनियर एल्फिस्टन के द्वारा बनाया हुआ। मैडम सिल्ली पता नहीं इतिहास में कहीं खो गई, पर आप उन्हें याद रख सकते हैं। मॉडम सिल्ली बांध एशिया का पहला साइफन बांध था। अब सवाल यह है कि साइफन बांध होता क्या है? साइफन बांध यानी एक इस तरह का बांध, वो भी स्लिप अवे साइफन बांध, एक इस तरह का बांध जो अपने जल भराव क्षमता तक यदि पहुंच जाए तो उसके गेट खुद ब खुद खुल जाए और उसके जल स्तर को मेंटेन किया जा सके। इतनी तकनीक का प्रयोग साल 1914 में सोचना और उसे एग्जीक्यूट करना, ये भी एक महिला के जिम्मे था। और वो महिला रायपुर से लगातार धमतरी का सफर करती रही और उनके देखरेख में यह निर्माण संपन्न भी हुआ। और बड़ी बात यह थी कि उस समय आज की तरह सीमेंट या फिर जो आप छड़ों का प्रयोग करते हैं वो नहीं था। तो फिर प्रयोग क्या किया गया? बेसिक चीजों का। वो बेसिक चीजें जैसे बजरी, मिट्टी, चूना पत्थर और लोहे के बुरादे 100 साल से भी ऊपर हो चुका है इस बांध को बने हुए। और यदि इंजीनियरों की माने, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, तो ये बांध अभी 100 साल और अपनी क्षमता के साथ टिका रह सकता है। ऐसी संरचनाएं अब बनती नहीं, लुप्त सी हो गई हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है एक ऐसे बांध का जो अपने 34 गेट के साथ छत्तीसगढ़ और भारत के लिए रिमार्केबल संरचना बना हुआ है और सिविल इंजीनियर्स के लिए अध्ययन का विषय भी बना हुआ है। तो मैडम सिल्ली को आप याद रखिए। याद आप एक भारतीय इंजीनियर को भी रखिए, नाम है राजेंद्र नाथ सूर। ये भी